Hello friends, welcome to my channel Survival English. In this video, you are going to learn phrasal verb with get, meaning and examples. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे get से रिलेटेड बहुत ही सिंपल फ्रेजल वर्ब के बारे में एंड मुझे लगता है कि आपको उन फ्रेजल वर्ब का यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए सो दैट आप जब भी बात करें आप नेचुरल साउंड करें और काफ़ी फ्लुएंट साउंड करें। ये फ्रेजल वर्ब समझने में बहुत ही आसान है, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। सो मेरा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है, ये हमने बचपन से सुना है, गेट अप का मतलब होता है कि बेड से या चेयर से उठ जाना। आपने देखा है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो हम बोलते थे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप का मतलब सेम वही होता है कि बेड से उठना या चेयर से उठ जाना। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे से यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। You have been sleeping for 15 hours. You need to get up now. आप 15 घंटे से सो रहे हो, अब आपको उठ जाना चाहिए। It's hard to get up for school when the weather is so cold. होता था ना सर्दियों में जब हम स्कूल के लिए उठते थे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वही कहा जा रहा है इट्स हार्ड टू गेट अप फॉर स्कूल। ये बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना when the weather is so cold, जबकि मौसम बहुत ही ठंडा हो। I hope this example is clear to you. So let's move on our next phrasal verb and that is get over. गेट ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी समस्या से, मुश्किल से बाहर आना। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग बैड, कुछ बुरा होने के बाद में उसको रिकवर करना। एंड टू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड गुड अगेन आफ्टर समथिंग बैड हैज हैपेंड टू यू। एंड सडनली बहुत अच्छा फील करना, कुछ आपके साथ बुरा हुआ हो और उसके बाद आपको अच्छा सा फील हो रहा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट ओवर। यानी कि बुरा होने के बाद जब आप रिकवर करते हो, उससे उबर जाते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हैं गेट ओवर। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। एग्जाम्पल, ट्राई टू गेट ओवर योर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से मतलब ट्राई टू गेट ओवर योर एंग्जाइटी, यानी कि आप अपनी चिंता से बाहर आने की, उबरने की कोशिश करो। She finally got over the divorce and started dating again. यानी कि वो अपने डिवोर्स से, जो उसका डिवोर्स हुआ है उससे बाहर आई है, रिकवर कर रही हो चुकी है एंड नाउ उसने दोबारा से डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इट कैन टेक वीक्स टू गेट ओवर एन इलनेस लाइक दैट। इस प्रकार की जो बीमारी होती है उससे उभरने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए आपको एटलीस्ट कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो इन दैट केस आप यूज़ करेंगे गेट ओवर। जब आप किसी बीमारी से रिकवर होते हैं या आप किसी बुरी चीज़ से उभरे होते हैं, कोई बैड एक्सपीरियंस से उभरे होते हैं, तब आपको यूज़ करना है गेट ओवर। आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही सिंपल था, को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग। किसी से छुटकारा पाना, ठीक है। यानी कि आप जब किसी चीज से फ्री होना चाहते हो तब उसके लिए आप यूज करते हो गेट रिड ऑफ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिज एक्स गर्लफ्रेंड। फाइनली, आखिरकार उसने डिसाइड कर ही लिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहता है। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस टेरेबल हेडेक। मुझे कैसे बहुत ही टेरेबल, मतलब ये बहुत ही बुरे सर दर्द से छुटकारा मिलेगा। आई नीड टू गेट रिड ऑफ सम ओल्ड क्लोथ्स। मैं अपने इन पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मतलब मुझे इन अपने पुराने कपड़ों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कपड़े हो सकता है काफ़ी पुराने हो चुके हो एंड आपको वो पसंद नहीं हो अब, तो आप अपने पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, उसके लिए आपको यूज़ करना है गेट रिड ऑफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गेट टुगेदर। गेट टुगेदर हमने सुना होगा कि हम कहते हैं ना फैमिली गेट टुगेदर में जाना है, या फिर हम बोलते हैं कि आज तो हमें गेट टुगेदर में जाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जब हम किसी के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट टुगेदर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड। चलो इस वीकेंड पे कुछ समय स्पेंड करते हैं साथ में। वी नीड टू गेट टुगेदर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि हमको नए प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। आवर फैमिली यूजली गेट्स टुगेदर ऑन न्यू ईयर्स ईव। हमारी जो फैमिली है वो मोस्टली न्यू ईयर की जो शाम होती है उस पर एक साथ होती हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करती हैं। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एंड दैट इज गेट बैक टू। गेट बैक टू का मतलब होता है टू कम्युनिकेट विद समवन एट अ लेटर टाइम बिकॉज यू वर बिजी अर्लियर।
अगर आप सपोज कीजिए कि आप बिजी हैं एंड कोई आपको फोन करता है तो आप उसको बोल देते हैं कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट बैक टू। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई विल गेट बैक टू यू लेटर, मैं आपसे वापस आकर इस पे बात करता हूँ। रिमेंबर टू गेट बैक टू हिम टुमारो, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू द होल मॉर्निंग, वो आज सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो प्लीज ट्राई, मतलब वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है, सो प्लीज रिमेंबर टू गेट बैक टू हिम टुमारो, तो प्लीज कल पक्का से उसके पास चले जाना, यानी कि उससे कम्युनिकेट कर लेना, क्योंकि अभी आप बिजी थे तो चलिए आप नहीं मिल पाए, बट गेट बैक टू हिम टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल प्लीज सुबह उससे मिल लेना। आई गेट बैक टू वर्क सून, मैं जल्दी ही काम पर वापस आऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यूज करना है गेट बैक टू। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है टू गेट इनटू अ बस, ट्रेन, टैक्सी और प्लेन टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। तो गेट ऑन के दो मतलब हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमें बस में चढ़ना है, बस से या ट्रेन में चढ़ना है, टैक्सी में चढ़ना है, प्लेन में चढ़ना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट ऑन। और एक गेट ऑन का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, अपने करियर में सक्सेसफुल होना, सफल होना, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट ऑन। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई डैड गॉट ऑन द प्लेन एट 8 AM, मेरे डैड 8 AM पे प्लेन पर चढ़े। टॉम इज गेटिंग ऑन द बस टू स्कूल, टॉम बस में चढ़ रहा है स्कूल जाने के लिए। आई बिलीव दैट ही विल गेट ऑन इन द टीचर फील्ड, आई बिलीव दैट ही विल गेट ऑन इन द टीचिंग फील्ड, मुझे लगता है कि वो अपना अच्छा करियर बना पाएगा, किसमें, टीचिंग फील्ड में, क्योंकि हो सकता है कि इसके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों। तो सामने वाला बोला है बिलीव, मुझे विश्वास है दैट ही विल गेट ऑन इन द टीचिंग फील्ड, कि वो गेट ऑन हमने यहाँ पे लगाया, दैट मीन्स कि उस करियर में सक्सेसफुल हो जाएगा। गेट ऑफ, जैसे हमने यूज किया अभी गेट ऑन, ऐसे ही हम सेम वे में यूज करेंगे गेट ऑफ जब हमें उससे बस से, ट्रेन से, टैक्सी से नीचे उतरना हो। एंड टू टेल समवन टू स्टॉप टचिंग अनदर वन और समथिंग, और किसी को किसी चीज को छूने के लिए मना करना। तो इसके लिए दो मतलब हैं, जैसे गेट ऑन के दो मतलब थे। गेट ऑन का मतलब होता था क्या, बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, प्लेन में चढ़ना और करियर में सक्सेसफुल होना। और गेट ऑफ का मतलब होता है ट्रेन से, बस से या टैक्सी से नीचे उतरना और किसी को किसी चीज को छूने के लिए मना करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He got off the train and left the station quickly. वो जल्दी से ट्रेन से उतरा और उसने जल्दी से स्टेशन को छोड़ दिया। Get your dirty hands off me. अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गंदे हाथों को दूर रखो, यानी कि गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। That means कि get your dirty hands off me. यानी कि अपने गंदे हाथों को दूर रखो। Can you please get your shoes off my bed? क्या आप जो अपने शूज हैं उनको मेरे बैट पर से हटा दोगे, यानी कि गेट योर शूज ऑफ, यानी कि जूतों को वहां से हटा देना, यानी कि बैट से जूतों को हटा देना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट ऑफ, यानी कि आप बोल रहे हो कि कोई पर्सन बैट पर बैठा हुआ है तो आप उसको बोल रहे हो कि अपने शूज को नीचे रखो, बैट पर से हटा दो, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं गेट ऑफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, गेट ऑन टू। गेट ऑन टू का मतलब होता है टू कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेट विद, यानी कि किसी से कांटेक्ट करना या किसी से बातचीत करना। गेट ऑन टू, ध्यान रखिएगा ये गेट ऑन नहीं है, ये गेट ऑन टू है। तो गेट ऑन टू का मतलब है टू कांटेक्ट और टू कम्युनिकेट विद। एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू गेट ऑन टू द लॉयर, मुझे लगता है कि हमको लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए। मे बी हो सकता है कुछ ऐसे इलीगल इश्यूज हों कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं वी नीड टू गेट ऑन टू द लॉयर, कि हमें लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए। ही गॉट ऑन टू द पुलिस इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द क्राइम, हमें पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, पुलिस से कम्युनिकेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द क्राइम, क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। इट टुक अस अ वाइल टू गेट ऑन टू दिस टॉपिक, इट टुक अस अ वाइल, थोड़ा सा टाइम लगा वाइल टू गेट ऑन टू दिस टॉपिक, जब हम इस टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे थे। तो जब हम, यानी कि कोई टॉपिक है जो लंबा खिंच गया, तो जब हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, जब उस टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे थे, इट टुक अस अ वाइल, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इस केसेस में हम यूज करते हैं गेट ऑन टू। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, and that brings us to the end of this lesson. I hope you found this lesson useful. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.